बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइस पार्क्स एकेडमी। ये मेरे पास लाहौर बोर्ड का दूसरे ग्रुप का मरूदी तर्ज का क्लास नहम मैथ का साइंस ग्रुप मैथ का पेपर है। मरूदी तर्ज का ये पेपर है जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। मरूदी का पेपर 15 नंबर का होता है और आपको इसको हल करने के लिए 20 मिनट टाइम दिया जाता है। मरूदी तर्ज का ये पेपर है और इसका जो जवाब है, जो सर्कल्स दिए गए होते हैं, वो आपने अपनी जवाबी कापी जो दी जाती है उसके ऊपर आपने फिल करने होते हैं। तो इसकी हिदायत सुन लें। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। यानी कि ए, बी, सी, डी दिए गए हैं इनके ऑप्शंस। तो जो मुतलका जवाब होगा, जो आपको लगता है कि ये जवाब दुरुस्त है, उस दायरे को आपने मार्कर से या पेन से भर देना है। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सबर होगा। अगर आप एक से ज्यादा दायरे पुर कर देते हैं किसी एक ही सवाल में या काट कर पुर करते हैं तो आपका जवाब गलत सबर होगा। लिहाजा आपने एहतियात से दायरों को भरना है और सिर्फ वही दायरा आपने पुर करना है जो आपके हिसाब से दुरुस्त होगा। तो पहला सवाल है, एक्स की ताकत 3 जमा 1 तकसीम एक्स नफी 1 इंटू एक्स जमा 2 एक खाली जगह है। इसके बारे में आपने बताना है कि क्या ये वाजिब कसर है, ममासलत है, मुस्तकिल रकम है या गैर वाजिब कसर है। तो यहाँ पे आप देखें एक्स की ताकत 3 है। ऊपर अगर आप देखें न्यूमरेटर में तो एक्स की ताकत 3 है। नीचे देखें एक्स को एक्स से ज़रब दें तो एक्स की ताकत 2 बनेगी। अब यहाँ शुमार करने का दर्जा 3 है, मखरज का दर्जा 2 है। शुमार करने का दर्जा मखरज के दर्जा से ज़्यादा है तो लिहाजा ये एक गैर वाजिब कसर है। अगर शुमार करने का दर्जा मखरज के दर्जे से ज़्यादा हो तो यह गैर वाजिब कसर होती है। दूसरा सवाल है, एक दायरे के बैरूनी नक्ता से 2 खींचे गए ममास लंबाई के लिहाज से खाली जगह होते हैं, निसफ होते हैं, बराबर होते हैं, 2 गुना होते हैं, 3 गुना होते हैं। तो दायरा के बैरूनी नुक्ता से 2 खींचे गए ममास लंबाई के लिहाज से बराबर होते हैं। बी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, किसी मवाद में मद्दात का फैलाव कहलाता है औसत, इंतशार, मरकजी रुझान या आधा। किसी मवाद में मद्दात का फैलाव इंतशार कहलाता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा सवाल है, 2 मास करते हुए दायरों के कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं। कि जो दायरे जो आपस में मस कर रहे हैं उनके कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4। 2 मास करते हुए दायरों के 3 मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, -1 के जदरल मकाम है। -1 मनफी ओमेगा स्क्वायर, -1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर या -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो -1 है तो इसके जो जदरल मकाम होंगे तीनों माइनस वाले होंगे। लिहाजा ए ऑप्शन दुरुस्त है। -1 ओमेगा स्क्वायर। मनफी की जो भी रकम होगी उसके जदर और मकाम माइनस वाले दुरुस्त होंगे। छठा सवाल है, 1, 2, 3 के पावर सेट के अरकान की तादाद होती है 4, 6, 8, 9। 1, 2, 3 पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करने का फार्मूला है 2 की ताकत n। यहाँ पे अरकान की तादाद है 3, 2 की ताकत 3 होता है 8। तो पावर सेट के अरकान की तादाद 8 होती है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है, दायरा कितने गैर हम खत्ती नुकात से गुजरता है, कितने गैर हम खत नुकात से गुजर सकता है। 1, 2, 3, 4। दायरा 3 गैर हम खत नुकात से गुजर सकता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। आठवां सवाल है, मुसलसल तनासब ए निस्बत बी बराबर है बी निस्बत सी। ए सी बराबर है बी की ताकत 2 में ए और सी के दरमियान बी खाली जगह तनासब कहलाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, वस्त। तो मुसलसल तनासब ए निस्बत बी बराबर है बी निस्बत सी। यहाँ पे अगर इसको हम हल करें तो ए इंटू सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ए और सी के दरमियान बी वस्त तनासब कहलाता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। नौवां सवाल है, एक कॉस का मरकजी जाविया 40 डिग्री है, उसके मुतलका वतर का मरकजी जाविया खाली जगह होता है। ऐसी कॉस जिसका मरकजी जाविया 40 डिग्री हो उसके मुतलका वतर का मरकजी जाविया भी 40 डिग्री होता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है, -1 व 4 रबा में होता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो याद रख लें कि रबा के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस तरह होते हैं कि ये पहला रबा है, ये दूसरा रबा है, ये तीसरा रबा है और ये चौथा रबा है। पहले रबे में एक्स पहला कोऑर्डिनेट एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तीसरे रबा में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। चौथा रबा में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। यहाँ पे जो कि -1 व 4 है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है।
तो ये दूसरे डब्बा में होगा। दूसरे डब्बा में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। 11वां सवाल है, अगर u बटा v बराबर है v बटा w बराबर है k हो तो u बराबर है w k स्क्वायर, u बराबर है v k स्क्वायर, u बराबर है w स्क्वायर k, u बराबर है v स्क्वायर k। ये आपने मालूम करना है। 11वां सवाल, u तकसीम v आपको दिया हुआ है, u तकसीम v बराबर है v तकसीम w बराबर है k। यहाँ से हम हल करें, u बटा v k के बराबर आएगा और v बटा w भी k के बराबर आएगा। यहाँ से u बराबर आ जाएगा v के, w बराबर आएगा v बराबर आएगा w के। तो यहाँ u में हम क्या कर लेते हैं, ये v के हैं, v के की जगह w के पुट कर दें, v की जगह w के पुट किया, साथ k आ गया, तो u बराबर आ जाता है w के स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दुरुस्त ऑप्शन है वो w के स्क्वायर है, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 12वां सवाल है, अगर a निस्बत b बराबर है x निस्बत y हो तो अब्दाल निस्बत है 1 बटा x बराबर है b बटा y, a बटा b बराबर है x बटा y, a जमा b बटा b बराबर है x जमा y बटा y, a नफी b बटा x बराबर है x नफी y बटा y। जब आपने अब्दाल निस्बत मालूम करनी है तो a निस्बत b बराबर है x निस्बत y, तो आप इसको लिख सकते हैं a तकसीम b बराबर है x बटा y। अब अगर हम b और x को चेंज कर दें, b इधर आके न्यूमरेटर बन जाएगा, x इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा, a तकसीम x बराबर है b बटा y। ये अब्दाल निस्बत है, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अब्दाल निस्बत में दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर वाले अरकान चेंज कर देते हैं, यानी पहली जो निस्बत है उसके दूसरे को दूसरी निस्बत के पहले रुकन से चेंज कर देते हैं, तो ये अब्दाल निस्बत है। 13वां सवाल है, हिसाबी औसत तब्दील करने से असरअंदाज होता है, कीमत निस्बत मंबा या माखज जगह। हिसाबी औसत मंबा माखज तब्दील करने से असरअंदाज होता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 14वां सवाल है, दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, बी एक्स एम सी बराबर है 0 जबकि बी 0 नहीं हो सकता, ए एक्स स्क्वायर बराबर है 0, ए बराबर नहीं है 0, ए एक्स की 2 बराबर है बी एक्स, ए बराबर नहीं है 0 के, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, ए बराबर नहीं है 0 के। तो दो दर्जी मसावात की जो म्यारी शक्ल है वो डी ऑप्शन दुरुस्त है, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 और ए जहाँ पे 0 नहीं हो सकता। 15वां सवाल है, 1 बटा 1 जमा साइन थीटा जमा 1 बटा 1 मनफी साइन थीटा बराबर होता है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के, 2 सीकेंड सेकेंड थीटा के, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के। इस सवाल में चारों जवाब जो है ना दुरुस्त दिए हुए हैं, तो प्रिंटिंग में गलती है, तो इसका जवाब सारे दुरुस्त हैं। यहाँ पे ऐसे आपने याद रखना है कि 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा इसका जवाब आएगा, लेकिन पेपर में आपने ये ध्यान रखना है कि ये चारों जवाब एक जैसे नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे, बल्कि यहाँ पे ए में भी ऑप्शन और है, कोई बी में भी और है, सी में दुरुस्त जवाब है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी में भी ऑप्शन कोई और है। वैसे चारों एक जैसे दे दिए हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए बी डी की प्रिंटिंग गलत है, वहाँ पे कोई और आंसर लिखे हुए हैं, दूसरा ऑप्शन है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको हम हल भी कर लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 1 जमा साइन थीटा एलसीएम इधर आएगा और यहाँ पे उसका 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा नहीं है, इधर 1 माइनस साइन थीटा से तरफ देंगे, इधर 1 माइनस साइन थीटा 1 जमा साइन थीटा नहीं है, यहाँ 1 जमा साइन थीटा से तरफ देंगे, जमा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 जमा 1 2, नीचे 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 नफी साइन थीटा, ये बनेगा 1 नफी साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 तकसीम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 ओवर कॉस सेकंड होता है, ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है।